श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ छठ पूजा क्यों होती है? छठी मैया किस चीज़ की देवी है और हमें उनकी पूजा करने से हमें किस चीज़ का फल मिलता है? सबसे पहले छठ पूजा किसने की होगी और क्यों की होगी? छठी मैया है कौन और उनके साथ सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? अगर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो अंत तक बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। छठ पूजा में व्रतिया कठिन नियमों के साथ 36 घंटा निर्जला उपवास पर रहती है। ये भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधि विधान के साथ छठ व्रत करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ महापर्व में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह व्रत इतना खास किस लिए है? हिंदू धर्म में छठ महापर्व बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो भी छठ महापर्व में ढलते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ देता है उनके जीवन में आने वाले सभी तरह के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवजात शिशु का छठियार मनाया जाता है जो 6 दिनों पर होता है। इसमें देवी छठी मैया की ही पूजा की जाती है। छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। वह प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें से एकमात्र देवी या देवसेना थी। वही छठी मैया देवसेना की छठी अंश है, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आप। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई? इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियबंद की है जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं छठ पूजा के इतिहास और कथाएं क्या है। प्रथम कथा, राजा प्रियबंद ने अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियबंद निसंतान थे। उन्हें महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ठा यज्ञ कराया था। इसी दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियबंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत ही पैदा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मित्र पुत्र की शव को लेकर शमशान पहुंचे और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियबंद से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियबंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियबंद के पुत्र की प्राण वापस हुए। द्वितीय कथा, श्री राम और माता सीता ने की थी सूर्य की उपासना। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यता प्रचलित है। इनमें से एक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन किया था
उसके बाद ही इस महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। ये पर्व बिहार के अलावा दूसरे देशों में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यता प्रचलित है। इनमें से एक मान्यता यह है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से ही इस महापर्व की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद हैं। माता सीता ने छठ पूजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार 6 दिनों तक की थी। ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहां सीता माता का चरण चिन्ह है, वहां रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए महर्षियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करवाने का उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए महर्षियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन महर्षियों ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। महर्षियों के आदेश पर वो दोनों स्वयं आश्रम में जा पहुँचे और उन्होंने छठ पूजा के बारे में महर्षियों को बताया। महर्षियों ने माता सीता को गंगा जल चढ़ाकर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्य देव की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहां छठ पूजा संपन्न की, वहां आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद है। कालांतर में दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यह सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा के जल में डूबता है और महीनों तक सीता के पद वाले पत्थर गंगा के पानी में डूबे रहते हैं। इसके बावजूद भी उनका पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़ता। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। दूसरे प्रदेशों से भी छठ पूजा के समय लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तृतीय कथा, द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत का प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों को बेहतर स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। चतुर्थी कथा, दानवीर कर्ण ने शुरू की सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। लोक परंपराओं के मुताबिक सूर्य देव और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। छठ पूजा की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। हर कोई अब तैयारी में लगा हुआ है। छठ मैया और सूर्य देव की उपासना का यह महापर्व खास महत्व का होता है। आम जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। सूर्य की उपासना से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव, नौकरी, संतान की इच्छा के लिए इस त्योहार को करते हैं। शुद्धता और पवित्रता से छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा का जिक्र महाभारत समेत कई ग्रंथों में है। छठ पूजा यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन है कि इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के दिन से होती है। इसके अगले दिन खरना माना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके अगले दिन उगते सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं।
वर्तमान समय में यह पर्व देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय छठी मैया की।